पैरों में प्लास्टर है, बिना सहारे के चल पाना भी दुश्वार है, लेकिन न चेहरे पर खौफ है न अपने किए पर पछतावा। ये अपराधी कोई आम नहीं बल्कि कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाला लॉरेंस बिश्नोई हाशिम बाबा गैंग का शार्प शूटर है, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मथुरा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में मुठभेड़ के बाद यूपी के मथुरा से धर दबोचा गया। मुठभेड़ के दौरान शूटर योगेश कुमार को पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे मथुरा के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन उसे अस्पताल से ले जाते टाइम मीडिया ने घेर लिया और उससे सवाल पर सवाल पूछने लगी। उससे एक के बाद एक कई सवाल पूछे गए। कैसे वारदात को अंजाम दिया, सुपारी कैसे मिलती है, कांड को अंजाम देने के लिए कितने पैसे दिए गए, क्या लॉरेंस से कभी बात हुई है, और तो और उससे यह भी सवाल पूछा गया कि अब लॉरेंस गैंग के निशाने पर कौन है। इन सारे सवालों का जवाब योगेश इतनी आसानी से दे रहा था कि मानो उसने कोई महान काम किया हो। चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं है, और तो और वारदात को अंजाम देने को सही भी बता रहा है। योगेश का कहना है कि बाबा सिद्दीकी कोई अच्छा आदमी नहीं था, उस पर मकोका यानी कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून का केस लगा हुआ था। मकोका आम आदमी पर नहीं लगता है, अब कोई बीच में आएगा तो कुछ न कुछ तो होगा ही। वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन थे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले तहकीक की जाती है इस बारे में? तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना, जैसे कि कैसे निकाली जाती है? अरे क्या कहते हैं, ये फोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीजें मिल जाती हैं। मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है जी। हाँ। क्या पैसे की कोई डिमांड होती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। पैसे की डिमांड। तो आगे देखा जाए टारगेट में कौन होगा अगला निशाना? अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कैसे करते हो? संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी, मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। तो जिस प्रकार से देखा जाए जेल में बंद हो जाते हैं फिर, लेकिन आपस में संपर्क कैसे कर लेते हो? एक दूसरे के जरिए कोई ना कोई आता जाता रहता है। और लोग गैंग बहुत बड़ी है। गैंग कितने लोग होंगे गैंग में? 100 से ज्यादा ही होंगे। क्या इंडिया से बाहर भी कनेक्ट? हाँ है। शूटर योगेश का दावा है कि उसे बदायूं से पकड़ा गया है और मथुरा में उसका एनकाउंटर किया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर का दावा है कि वो पैसे के लिए काम नहीं करता है, बस भाईचारा है, भाईचारे में काम होता है, हमारा गैंग बहुत बड़ा है। इस दौरान योगेश ने धमकी भरे लहजे में यह भी कहा कि जो बीच में आएगा उसके साथ कुछ न कुछ तो होगा ही। आपको बता दें कि योगेश कुमार पर दिल्ली में जिम संचालक नादिर शाह की जान लेने का आरोप है। गौर करने वाली बात यह है कि योगेश जिस तरीके से बात कर रहा है उससे साफ है कि शार्प शूटरों का ब्रेन वॉश कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग करता है कि वो किसी को भी मारने और मरने को तैयार रहते हैं। पुलिस कस्टडी और एनकाउंटर में घायल होने के बाद भी इस शूटर के अंदाज को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। बता दें कि 66 साल के एनसीपी नेता को बीते शनिवार रात मुंबई के बांद्रा इलाके के खैर नगर में उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर 3 लोगों ने घेर कर गोली मार दी थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। इस मामले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। इसी के बाद कई टीमें लॉरेंस गैंग के शूटरों की धरपकड़ करने में जुटी हैं ताकि पूरे मामले का खुलासा किया जा सके। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।